अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर कलीग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि जो इंडिया और कनाडा के दरमियान जो एक डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहा है, जो मुसलसल एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रहा है बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, इसकी तारीख क्या है और किस वजह से ये इंसिडेंट हुआ कनाडा में, और यहाँ तक जो है हालात पहुँचे कि अभी इंडिया ने कनाडा का और कनाडा ने इंडिया का सफ़ीर जो है निकाल दिया अपने मुल्कों से। तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और एक एरिना खोल गया है। और इस पर अमेरिका का क्या सोच है और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उसके लिए क्या खबर है। तो सबसे पहले हम अगर इसकी तारीख़ के बारे में बात करेंगे, जो सिख खालिस्तान की जो बात है, 1930 को जिस तरह पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था और जो इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, तो उसी दौरान सिख ने भी कहा कि हिंदू तो अपने लिए काम कर रहे हैं, मुसलमान जो है अपने स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी अपने एक मुल्क बनाएंगे जिसका नाम होगा आज़ाद खालिस्तान। तो ये खालिस्तान का मोमेंट जो है वहाँ पर जारी हुआ 1930 में, और फिर ये जो है उसने ज़ोर पकड़ा कब 1984 में, जब 1984 में जो इंदिरा गांधी जो फीमेल वज़ीर आज़म थी इंडिया की, उसने जब हुक्म किया कि आप सिखों के खिलाफ एक्शन ले, तो ये गोल्डन टेम्पल में उसने बहुत सिखों को मारा इंडियन अथॉरिटीज़ ने। और इसके बाद फिर जो दो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, वो सिख बॉडीगार्ड थे, उसने फिर जो है एसेसिनेट किया इंदिरा गांधी को। इससे लाल सिंह चड्ढा जो एक मूवी है वो भी रिलेटेड है, अगर आपने उसको देखा है। तो इस वजह से ये हालात जो है, तो हम सबसे पहले खालिस्तान का एक हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी कि सिख अपने मुल्क की बात करते थे आज़ाद खालिस्तान, और वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते थे उसी दौरान, और अभी भी उसका क्लियर कट जो है व्यू है कि हम खालिस्तान बनाएंगे। अभी 2023 में जो अभी कनाडा और इंडिया का एक टेंशन चल रहा है, तो वो क्या है, 2023 में एक जो है वहाँ पर एक सिख रहनुमा था जिसका नाम था हरदीप सिंह निजार, और वो कनाडा में रिहाइश पजीर था। क्योंकि जब इंडिया गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन लिया सिखों के खिलाफ, तो ये सिख डायस्पोरा जिसको हम कहते थे, ये तितर बितर हो गए, यूरोपियन ममालिक में ये सेटल हो गए। तो वहाँ पर हरदीप सिंह निजार वहाँ के जो मकामी गुरुद्वारा था उसका प्रेसिडेंट भी था, कनाडा में रह रहा था। 2023 के उस जो फादर डे था कनाडा में, और वो घर जा रहा था और दो निकाब वाले बंदों ने उसको कत्ल करवाया। इसके बाद एक जो है बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू आया बिटवीन इंडिया एंड कनाडा ने कहा कि ये रॉ जो है उसमें इन्वॉल्व है, और रॉ के जो लोग है उसने हरदीप सिंह को जो है मारा है। और जस्टिन ट्रूडो आप जानते होंगे जो कनाडा का वज़ीर आज़म है, उसका बहुत क्लियर स्टांस है इस बारे में। तो उसकी एक पॉलिटिकल आस्पेक्ट भी है, क्योंकि 8-9 लाख जो सिख्स जो है वो रह रहे हैं कनाडा में, और वो उसी दौरान जो है वो जस्टिन ट्रूडो को फिर सपोर्ट भी करेंगे अगर उसने उसका केस सही अंदाज से पेश किया। तो इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी है और एक ह्यूमनिस्टिक साइड भी है। तो ये जो हरदीप सिंह है, उस गुरुद्वारे के सामने जो है उसका एक बैनर लगा था, उस पर लिखा था आज़ाद खालिस्तान। तो इंडिया जो है इल्ज़ाम लगा रहा है कनाडा पर कि हमारे यहाँ पर कुछ दहशतगर्द थे और वो आपके मुल्क में रह रहे, आपने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। और इंडिया ये इनकार करता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मर्डर्स और गैंगस्टर थे, उसने मारा होगा, हमने मारा नहीं है। अभी कनाडा जो है बार बार ये इसरार कर रहा है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो लोग हैं ताकि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इंडिया जो है ये बहुत बड़ा एक गेम है कि इंडिया अभी किसके साथ खड़ा है। ये रियल गेम जो है वो अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ भी है और कनाडा के साथ उसका बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात है। जो निफ्टा एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, इसके थ्रू जो है ये अपने दरमियान ट्रेड करते हैं, और कनाडा बहुत नज़दीक है अमेरिका को। तो अभी अमेरिका ने जो जस्टिन ट्रूडो का बयान है उसको तक़वियत दी है, और उसने ज़ाहिर किया है कि हाँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अलबत्ता वो इंडिया को भी हफ़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिया को वो चाइना के खिलाफ तैयार कर रहा है साउथ एशिया में, क्योंकि चाइना जो है वो एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और सक्सेसफुली जो है चाइना इस पर चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है
تو بہت دنوں سے یہ قصہ مشہور ہے کہ یہ کیا چیز کے، تو یہ ایک سکھ رہنما ہردیپ سنگھ وہاں پر اس نے مارا تھا. اور انڈیا جو I-5 ایک آرگنائزیشن ہے سیکرٹ 5 ممالک کا، اس کو بھی یہ کیس کیا ہے، لیکن اس نے بھی اس کے انڈیا سے کہا کہ آپ کوآپریٹ کرو. G20 جو اجلاس تھا اس میں بھی بات ہوا تھا اس پر کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو ابھی معاملات جو ہے ایسے موڑ پر آ گئے ہیں کہ انڈیا نے اس کا سفیر نکالا، امریکہ نے اس کا کینیڈا نے انڈیا کا سفیر نکالا، اور ایک ورلڈس کا جنگ جو ہے یہ کولڈ وار جاری ہو چکا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ دونوں پارٹنر کو ہپا نہیں کرنا چاہتا، البتہ وہ کینیڈا کے زیادہ نزدیک ہے، اور انڈیا کو بھی وہ ہپا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہاں پر جو نیو کولڈ وار سٹارٹ ہوا ہے، چائنا ایسٹرن ممالک کا جو ہے ایک سپر پاور بننا چاہتا ہے، اور امریکہ تو یورپین پاور کے لیے، تو چائنا کے خلاف وہ انڈیا کو تیار کر رہا ہے. تو میرا جو سوچ ہے، چاہے وہ سکھ ہو چاہے جو بھی ہو، ہیومنسٹک تھنکنگ اور ہیومنسٹ جو سوچ ہے جو بھی ہے، اس کے خلاف جو ہے ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا جو مرڈر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ابھی جو یہ کیا ہے خالستان موومنٹ، ان لوگوں کا بھی ایک سٹانس ہے. ہمارے پولیٹیکل سائنس میں ایک جملہ مشہور ہے کہ وین انجسٹس بیکم لا ریبیلین بیکم اے ڈیوٹی. سکھ کے جو معاملات ہے، اس کی جو ریزرویشن ہے، آپ وہ انڈین گورنمنٹ حل کرے اور اس کی جو جائز ڈیمانڈ ہے اس کو مانے. تو یہ ایک پولیٹیکل گیم جاری ہے کینیڈا اور انڈیا کے درمیان. تھینک یو سو مچ.